उज्जवल और काम्या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। तभी उज्जवल काम्या के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, क्या हुआ? बीती रात को इतना ज़्यादा मिस कर रही हो? हम दोनों तो कंटिन्यू कर सकते हैं आज की रात। काम्या उसे खुद से दूर ढकेल कर कहती है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। नशे में थी जिस कारण सब हो गया। तुम तो कम नशे में थे ना? उज्जवल कहता है, कम नशे में था, लेकिन तुम्हारे उस किस ने मुझे पूरी तरीके से तुम्हारे नशे में घोल दिया। यह मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। अगर अभी से सब कुछ करता रहूँगा तो मैं शादी की रात क्या ही करूँगा। इसलिए जाओ, कपड़े चेंज करके चुपचाप सो जाओ। मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, अब तुम सिर्फ मेरी हो। अगर किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो उस लड़के को मैं कह दूँगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। फिर देखता हूँ कौन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता है। काम्या अपने पैर पटकते हुए वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। यह देखकर उज्जवल मुस्कुरा देता है। हेल मैंसन में वे जो कि अवनी को लेकर आ चुका था और साथ में अभिनय, मानवी, शौर्य और ऐश्वर्या भी आए थे। तभी मैंसन के बाहर दो गाड़ियां आकर रुकती हैं। एक से सना और आहान बाहर आते हैं और दूसरे से काया और एस। जब सना और आहान अंदर जाते हैं तो वहाँ पर टेला किचन में कुछ कर रही थी, जिसे देखकर आहान कहता है, टेला, वेद और अवनी कॉलेज से नहीं आए क्या? टेला कहती है, आपका बेटा कब का आ चुका है सर, और अपनी गर्लफ्रेंड को बेहोश करके लाया है। पता नहीं क्या कर के आया है। अभी मैंने उसको चेक किया है, बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनकर सना परेशान हो जाती है और वह कहती हैं, यह सब कैसे हुआ? टेला कहती है, अपने बेटे से पूछना, मुझे क्या पता। और हाँ, आप लोगों ने बताया कि आप यहाँ आ रहे हो, वरना आपका बेटा बिना मतलब का मेरे ऊपर ही गुस्सा करेगा। वह हाँ चिढ़ कर कहता है, टीला, क्या तुम ज़रा रिस्पेक्टफुली बात कर सकती हो? मुझे तुम्हारा यह लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हमने वेद को नहीं बताया, तो जाओ वेद को कहो कि तुम्हारे अंकल आंटी और मॉम डैड आए हुए हैं। और हाँ, रहने दो, कहने की ज़रूरत नहीं है, हम ही चले जाते हैं उसके कमरे में। यह कहकर वह चारों वेद के कमरे की तरफ चले जाते हैं। जब वह सभी वहां पहुंचते हैं, ठीक उसी समय ही अवनी को होश आ रहा था। सना जल्दी से उसके पास जाकर बैठ जाती है और फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना अवनी? अवनी सना को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप यहाँ कैसे? सना आहान की तरफ देखती है तो आहान पैकेट को देते हुए अवनी से कहता है, सना तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई थी, तो सोचा तुमसे भी मिलना हो जाएगा। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टीला कह रही थी, तुम बेहोश हो गई थी। उसके बाद शौर्य और अभिनय की तरफ देखकर आहान कहता है,
तुम दोनों इसका ख्याल ठीक से रखते क्यों नहीं हो? उसकी बात सुनकर वेद आहान के ऊपर चिढ़कर कहता है, डैड, ओनी मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसका ख्याल रखूँगा। यह दोनों क्यों रखेंगे? उसकी बात सुनकर आहान उसे घूरते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि तुमने हमेशा ओनी को तकलीफ़ दिया है। इसलिए मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि फिर से ओनी को सब चीज़ें टॉयलेट करनी हो। और अगर तुम उसका ठीक से ख्याल नहीं रख सकते तो राठौर मेंशन जैसा बहुत बड़ा विला पड़ा हुआ है, मैं ओनी को वहाँ से लेकर जा सकता हूँ। वेद घूर के आहान की तरफ देखता है तो इस बीच में ही आते हुए कहता है, क्या तुम दोनों बाप बेटे की लड़ाई खत्म हो गया हो तो मैं भी आ सकता हूँ। उसके बाद वेद की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है तो वेद हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद आहान गुस्से से कहता है, कभी कभी तो मुझे शक हो जाता है कि सच में वह मेरा ही बेटा है या किसी और के। कहते हुए वह सना की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रही थी। आहान कहता है, अरे मैं कुछ और कह रहा था, तुम कुछ और ही समझ रही हो। मैं कह रहा था कि सच में वह मेरा ही बेटा है या किसी और का, या फिर अस्पताल से जल्दीबाजी में हो गया है अदला बदली। यह कह ही रहा था, तुम तो बिना बात सुने मुझे घूरने लगती हो। आहान की हालत देख कर ओनी हंसने लगती है तो वहीं मानवी और सौर्या भी हंसने लगती हैं और कहती हैं, वैसे बड़े पापा, आपको नहीं लगता कि आपकी और बड़ी माँ की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है? पल भर में गुस्सा, पल भर में लड़ाई और पल भर में ढेर सारा प्यार। शौर्य उसकी तरफ घूर के कहता है, तो क्या मैं तुमसे प्यार? कहते कहते वह चुप हो जाता है तो काया और आहान सना उसे घूरने लगती हैं। शौर्य जल्दी से कहता है, मैं आप सब लोगों के लिए जूस लेकर आता हूँ, आप लोग बैठे। यह कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर ऐश्वर्या भी कहती है, मैं भी आती हूँ। यह कहकर वह भी उसके पीछे चली जाती है। सना काया की तरफ देखकर कहती है, लगता है काया, तुम्हें अब दामाद खोजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो, तुम्हारा दामाद तो दिन भर तुम्हारी बेटी के ही साथ रहता है और अब लगता है ईशान और सुहा से उसका बेटा लेने का समय आ गया है। उसकी बात सुनकर काया मुस्कुरा देती है और कहती हैं, बिल्कुल सही कहा है आपने। मुझे भी लगता है कि अब ईशान से बात करनी ही होगी। पीछे से एस आकर कहता है, किस बारे में आप लोगों को ईशान से बात करनी है? उसकी आवाज़ सुनकर काया कहती हैं, बस इस बारे में कि ऐश्वर्या और सौर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर एस कहता है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा सा लड़का लेकर आऊँगा क्योंकि मेरी बेटी राजकुमारियों में एक है। वेद उनकी बात सुनकर कहता है, आपको नहीं लगता कि आप मेरे दोस्त की बुराई कर रहे हो, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ, वह मेरा दोस्त कम भाई ज़्यादा है
और मुझे ऐश्वर्या और सौर के साथ में सौंपने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह अहान और सना की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों को कैसे पता चला कि ओनी मेरे साथ रह रही है? जहाँ तक मुझे पता है, यह बात तो हम सभी ब्रदर्स और सिस्टर के बीच में ही है। कहीं आपने फिर से अपनी जासूसी शुरू तो नहीं कर दी है ना? उसकी बात सुनकर अहान कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारे भाई तुमसे ज़्यादा अपने बड़े पापा और माँ के लिए ज़्यादा वफादार हैं, और हम तुम्हें यह बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मुझे इस बारे में किसने बताया है। वेद कहता है, आपको लगता है कि मुझे यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपको इस बारे में उसने कमीने मिलन ने बताया होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओनी, जो कि सब कुछ इतने समय से देख रही थी, वह कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वेद की तरफ देख करके आती है और मुझ पर गुस्सा किया था, जिस कारण मैं बेहोश हो गई थी। उसकी बात सुनकर जहाँ वेद ओनी को घूरने लगता है, तो वहीं अहान, सना, काया, अभिनय, मानवी सभी वेद को घूरने लगते हैं। वेद सबकी जलती नज़रों को खुद पर महसूस करके कहता है, आप सब लोगों का मिलना हो गया हो तो क्या आप सभी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। सना उसके पास आकर उसके कानों को मोड़ते हुए कहती है, अच्छा, अभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, और कुछ दिन पहले जब तुम उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह रहे थे, तब तब का क्या कहना है तुम्हें? वेद उसके हाथों को अपने कान से हटाते हुए कहता है, जो कुछ भी किया इस बारे में आपको अच्छे से पता है, इसलिए प्लीज़ मुझे ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। उसकी बात सुनकर अहान सबकी तरफ देखकर कहता है, चलो, मुझे पता है मेरा तानाशाह बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को अपने पिला से निकाल कर ही रहेगा। बेइज्जती पूर्वक निकलने से अच्छा है खुद चले जाओ, वही अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर वेद अपने बाप को कोल्ड लुक देता है, तो वेद की ऐसी कोल्ड लुक को देखकर अहान भी अपना मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकलकर चला जाता है। उनके जाने के बाद ओनी मानवी की तरफ देख कर कहती है, प्लीज़ तुम रुक जाओ ना मानवी। मानवी मायूस के साथ उसकी तरफ देखती है, तो अभिनय मानवी को ले जाते हुए कहता है, तुम जानो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाने। वह कहते हैं ना, जो मियाँ बीबी के बीच में कभी भी तीसरे को नहीं आना चाहिए, और हम लोग का भी वही हाल है। बाय। यह कहकर वह जल्दी से मानवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेद ओनी को घूरते हुए कहता है, अच्छा, मैंने तुम्हें बेहोश किया था, मैंने तुम्हें परेशान किया था। ओनी मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम सही समय पर आ जाते तो शायद मैं बेहोश नहीं होती, और ना ही वह लड़का मेरे साथ बदतमीजी करता। वैसे उसका हुआ क्या है? वेद कहता है, मैंने उसे बहुत मारा है, शायद वह हफ्ते भर कॉलेज में दिखाई ही न दे। और हाँ, क्या कह रहा था वह?
इस बारे में बताओ तो मुझे। अस्तित्व और तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? अवनी बेद की तरफ देखकर सीरियस होकर कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं किसी और को अपने खुद के करीब आने दूंगी? बेद उसके पास बैठ जाता है और उसे गले लगाकर उसके सिर को सहलाकर कहता है, मुझे मेरी अवनी पर पूरा भरोसा है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगी, और अगर वह ऐसा कर भी रहती है तब भी मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, सिवाय जिसके साथ तुमने यह सब किया होगा उसकी जान लेने के अलावा। उसकी बात सुनकर अवनी एक पल के लिए तो डर जाती है। तो बेद कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसी गलती की तब की बात कर रहा हूँ। बिना गलती के मैं किसी को सज़ा नहीं देता। अवनी बेद की तरफ देख कर कहती है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। उसकी तरफ देखती है तो अवनी कहती है, जब हम दोनों के बीच में वह सब हुआ है उसके बाद से मैं 2 बार ऐसे ही बेहोश हो चुकी हूँ, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बेद उसकी तरफ देख कर कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। यह बस इसलिए हुआ है क्योंकि तुम बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, इसलिए आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। यह कहकर वह उसे लिटा देता है और खाना लेने नीचे चला जाता है। उसके नीचे आने पर टेला उसे खाने का प्लेट देते हुए कहते हैं, और दो अपनी ताकत उसे, वह तुम्हारी तरह नहीं है, वह एक नॉर्मल इंसान है। अगर वह तुम्हारे दिए ताकत का ऐसा इस्तेमाल करेगी तो उसकी बॉडी की स्टेमिना उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह ऐसे ही बेहोश हो जाएगी। वेद कहता है, मुझे पता है, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी असलियत अवनी को बता देनी चाहिए। टेला कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद वह लड़की तुम्हारे साथ रहेगी? बिल्कुल नहीं, वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। वेद कहता है, नहीं, वह नहीं जाएगी, क्योंकि उसका और मेरा एक ऐसा रिश्ता है जिससे वह चाह कर भी दूर नहीं जा सकती। और हाँ, आज कॉटेज में मीटिंग है, इसलिए मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तुम अवनी का ख्याल रखना और दवाई और खाना उसे सही वक्त पर ही खिला देना। मेरे बारे में पूछे तो उससे कह देना मैं ऑफिस गया हूँ इम्पोर्टेंट मीटिंग के चक्कर में। यह कहकर वह सीधा बाहर की ओर निकल जाता है। वीर का प्राइवेट हाउस। वीर बिजनेस सूट पहने अपने कमरे की बालकनी के पास खड़ा सिगरेट पीते हुए स्विमिंग पूल को ही देख रहा था। उसकी आंखों के सामने कल्पना के साथ बिताए गए पल आ और जा रहे थे। जब वह इस बारे में सोच रहा था तभी सिगरेट की लौ उसके हाथ को छूकर चली जाती है, तो वह तुरंत उसे छोड़ देता है और अपने जूतों से उसे मसलकर कमरे से वापस आ जाता है। तभी वहाँ पर उसका पर्सनल जासूस आकर कहता है, सर, हमने उस लड़की को खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वह ऑफिस से निकलने के बाद कहाँ चली गई, लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है उसकी दोस्त समीरा की, वह वेगास में आप लोगों के साथ जहाँ पढ़ रहे थे वहीं के गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रही थी।
वह आप लोगों के हॉस्टल के किसी निखिल सहदेव नाम के लड़के के प्यार में पड़ी थी। उस नाम को सुनकर वीर कहता है, यह तो मेरा ही दोस्त है। मतलब था, जब हम लोग वापस आए तब हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया। और फिर कुछ? उसका जासूस कहता है, हाँ, उस लड़के ने उसे चीट किया और जब लास्ट टाइम पर उस लड़की ने उसे धमकी दिया तब उस लड़के ने खुद की फांसी पर चढ़ा दिया और उस लड़की की पर्सनल डायरी पर अपना नाम लिख दिया, जिस कारण मिस कल्पना को लगता है कि उसकी दोस्त उसके प्यार में थी और आपके चीट करने के कारण उसने सुसाइड की है। वीर उससे कहता है, ऐसी बात है, खोजो निखिल को, वह मुझे जिंदा सही सलामत चाहिए। अगर आने से मना करे तो हाथ पैर उसके तोड़ देना, लेकिन मुझे वह मेरे सामने ही चाहिए। उसकी बात सुनकर वह आदमी हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। वीर पार फैले काले अंधेरे को देखते हुए कहता है, कभी कभी लगता है यह प्यार का मामला मेरे ऊपर जचता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आदत सी हो गई है जिस कारण खुद से तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता। यह पुराने दिनों को याद करता हूँ, तब लगता था कितना खुशनुमा हुआ करता था मेरी ज़िंदगी। तुम्हारे आने के बाद उस खुशी को किसी की चमक का एहसास हो गया था, लेकिन वह चमक चंद पल में बिखर कर रह गई। तुम्हारी गलतफहमी के चक्कर में मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन जो तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया है ना, उसका सारा सच तुम्हारे सामने मैं ला कर ही रहूँगा। तब देखना, पता चलेगा वीर सिंघानिया क्या चीज़ है। सोच कर वह फिर से एक सिगरेट जलाता है और कस लेने लगता है। कुछ देर बाद वह कॉटेज से निकल जाता है। इधर हेल मेंशन कुछ देर बाद टेला जब खाने की प्लेट लेकर कमरे में पहुंचती है तो देखती है ऑनी बेड का राह देख रही थी। टेला को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वह खाने को टेबल पर रखते हुए कहती है, लो खाना खा लो और मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। बॉस ने कहा है कि वह इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा है, कुछ समय में ही आ जाएगा। ऑनी बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, अगर उसे जाना ही था तो बताकर चला जाता ना, ऐसे खाना लेने जा रहा हूँ बोलकर बहाना मारने की क्या ज़रूरत थी उसे। टेला कहती है, उसके आने के बाद तुम उसकी क्लास ले लेना, फिलहाल तो मुझे नहीं पता। खाना खा लो वरना वो सड़ा हुआ गो मेरे ऊपर चिल्ला आएगा। उसकी बात सुनकर ऑनी मुस्कुरा देती है और कहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील हो रही है, क्या तुम प्रोजेक्टर लगा सकती हो वेद के स्टडी रूम में। टेला ठीक है कहकर चली जाती है और कुछ देर बाद प्रोजेक्टर को सेट कर अपने मोबाइल में कनेक्ट कर देती है और उसे खाना खाने को बोल दवाई लेने के लिए जा रही हूँ कहकर वह वहाँ से चली जाती है। ऑनी आराम के साथ खाना खाते हुए प्रोजेक्टर को देख रही थी। अचानक उसे कुछ ऐसा नज़र आता है जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती है और वह डर कर एकदम कांपने लगती है।